तो दोस्तों आज हम आए हैं एक रेडिएशन के बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में, और इस टॉपिक से ना आपके रेडिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर आईएएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इससे हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो भी रेडिएशन से फैक्टर रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ऑफ वेरी लॉन्ग ब्लैक बॉडी। हमें वेरी लॉन्ग ब्लैक बॉडी दिया हुआ है जो सेमी सर्कल शेप का है, सेमी सर्कल एनक्लोजर विद डाया डी एंड बेस टेम्परेचर ऑफ सेमी सर्कल इज मींस ये हमारा जो बेस सर्कल है, बेस सर्कल डायमीटर डी का है, और जो हमारा सेमी सर्कल एनक्लोजर है ये हमारा सेमी सर्कल एनक्लोजर है। इसका टेम्परेचर हमें 1000 केल्विन दिया हुआ है, और ये वाला जो बेस प्लेट है इसका हमें टेम्परेचर 500 केल्विन दिया हुआ है। ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये हमारी सेकंड प्लेट है। ठीक है, अब हमने बॉडीज को डिफाइन कर लिया, ये हमारी फर्स्ट बॉडी है, ये हमारी सेकंड बॉडी है। अब हमें क्या पता है, अगर हमारा एनक्लोजर जो है, अगर हमारा एनक्लोजर कैसा है, पूरा पूरा परफेक्टली एकदम कवर्ड है, तो होगा क्या, जो भी F1 मींस जो बॉडी 1 है, बॉडी 1 का रेडिएशन किसके साथ में शेयर हो रहा है, F1 का रेडिएशन 2 के साथ में और 1 के साथ में, और तो कोई तीसरी बॉडी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्या होगा F11 प्लस F1 का रेडिएशन जो 2 पर आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही सिमिलरली बॉडी 2 के लिए, बॉडी 2 के लिए क्या हो जाएगा, F बॉडी 2 का जो भी रेडिएशन 1 के लिए जा रहा है प्लस F2 का जो रेडिएशन 2 पर ही आ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इस शेप को देखें तो क्या हो रहा है, एक नंबर बॉडी से जितना भी रेडिएशन होगा वो कैसा जाएगा, वो परपेंडिकुलर जाएगा। कोई भी रेडिएशन इसके ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन जो सेकंड नंबर बॉडी है, इससे जो रेडिएशन है, अगर इससे रेडिएशन निकलेगा तो स्ट्रेट लाइन में इस पे पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में इस पे पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में इस पे पड़ेगा। तो जो 2 नंबर बॉडी है, सेकंड नंबर बॉडी, उसका कुछ रेडिएशन सेल्फ पे पड़ रहा है, लेकिन 1 नंबर बॉडी का सेल्फ पे कुछ पड़ सकता है क्या, नहीं पड़ सकता है। तो F11 बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, F12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम आते हैं रेसिप्रोसिटी रूल पे। ये क्या बोलता है, इसका बोलना है कि अगर हमारी F21 है मींस बॉडी 2 का जो भी रेडिएशन 1 पे पड़ रहा है, इन 2 में एरिया ऑफ 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 और जो भी रेडिएशन 1 का 2 पर पड़ रहा है, मींस इसका रेडिएशन जितना भी इस एरिया से जितना भी 2 पर पड़ रहा है, वो 2 का रेडिएशन जितना भी 2 से 1 पे पड़ रहा है उसके बराबर में होगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को बराबर लिख लिया। अब हमारे पास में क्या है, F12 बराबर में 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो हमने A1 इन 2 में 1 कर दिया। क्लियर। अभी हमारे पास क्या है, एरिया 2, एरिया 2 हमें पता है, नहीं पता, लेकिन हम इसको डायमीटर अगर हमें पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, क्रॉस सेक्शनल वेरी लॉन्ग ब्लैक बॉडी है, क्रॉस सेक्शन जो है वो ऐसा है, तो मींस क्या है, क्रॉस सेक्शन इस टाइप से है और ये बहुत ही लॉन्ग ट्यूब टाइप का इस टाइप से बना हुआ है। तो लेंथ हमें पता है, नहीं पता, तो हम इसको लेंथ को L ले लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर होता है फुल सर्कल का, इसका भी हाफ हो जाएगा सेमी सर्कल का, तो हमने इसका भी हाफ कर लिया। ओके ओके ओके, हमें एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, πd सर्कमफेरेंस इनटू में लेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, πd/2, क्योंकि हाफ है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल है इसलिए πd/2 हो गया। टोटल लेंथ कितनी, L, इसलिए हमारा एरिया क्या हो गया, L हो गया। F21 है तो F21 का 2 लिख दिया इक्वल टू में। अब एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1 कितना है हमारा, जितना डायमीटर d है वो और टोटल लेंथ L, तो d इंटू में L। F21 बराबर में कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d से d कट गया, L से L कट गया, तो F21 बराबर में क्या हो गया, F21 इज इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाई पाई, 2 डिवाइडेड बाई पाई। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टू डिवाइडेड बाई 3.1415, आंसर आ गया 0.6367, 0.6367। ये हमारा क्या हो गया, F21 हो गया। क्लियर, हमारे पास में F21 आ गया, F21 बराबर में 0.6367। ठीक है, अगर हमारा F21 इतना हो गया तो F22 कैलकुलेट कर लेंगे। तो F22 बराबर में क्या हो जाएगा, 1 - 0.6367। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा
0.3633, ठीक है। तो हमारे पास में F22 आ गया, F21 आ गया। क्लियर। हमें जो हमारे सेफ फैक्टर हैं वो हमने सारे के सारे सेफ फैक्टर निकाल लिए। F11 बराबर 0, F12 बराबर 1 हो गया, F21 निकाल दिया और F22 निकाल दिया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर Q बराबर में क्या हो जाएगा, जितना हमारा वन बॉडी से टू बॉडी में जितना भी हीट ट्रांसफर हो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू में एरिया इनटू में T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, और जो हमारा F12 है F12 लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, ठीक है। यही हो गया। एरिया क्या हो जाएगा हमारा D इंटू में L, ठीक है। अब सेव फैक्टर F12 बराबर में कितना है 1 है, तो 1 आ गया। T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, तो 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। इसको हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें क्लियरली पता चल जाए। 1000 की पावर 4 माइनस 500 की पावर 4, तो आंसर आ गया हमारे पास में, ये तो काफी बड़ा आंसर आ गया, इनटू 10 टू पावर माइनस 8 कर देता हूं, 10 टू पावर माइनस 8, तो आंसर आ गया 9375, ठीक है। कितना हो गया 5.67 इंटू 9.9375, ये आंसर आ गया। इनटू में D इंटू में L, ठीक है। हमें किस में निकालना है, पर यूनिट लेंथ पे निकालना है। तो L बराबर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। D के टर्म्स में आ जाएगा हमारा आंसर इनटू में, तो इसको हम 5.67 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 5.67, तो आंसर आ गया 53.156 D, और किस में आ गया किलोवाट पर मीटर लेंथ, ठीक है। किलोवाट पर मीटर में क्या आ गया हमारा, जो भी हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, वो आ गया हमारे पास में 53.156 किलोवाट पर मीटर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले जो हमने सेफ फैक्टर है उनका एक इक्वेशन लिख दिया, वन बॉडी के लिए और टू सेकंड नंबर बॉडी के लिए। जो फर्स्ट नंबर बॉडी है उसका कुछ भी रेडिएशन फर्स्ट बॉडी पर नहीं आएगा, तो F11 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, F12 बराबर 1 हो गया। जब F12 हमारे पास में आ गया तो हमने रेसिप्रोकेटिंग रूल लगा दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास में F12 था तो F21 आ गया। जब हमारे पास में F21 आ गया तो हमने F22 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। जब हमारे पास में सारे के सारे सेफ फैक्टर आ गए, फिर हमें रेडिएशन ट्रांसफर निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट बॉडी को लेंगे तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए टी की पावर सिग्मा ए, अब क्या हो जाएगा A1 F12, A1 क्या हो जाएगा D इंटू में L, ठीक है। A1 बराबर में D इंटू में L, F12 बराबर में क्या है 1 है, ठीक है। T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 जो हमने लिख दिया, तो फाइनली आंसर हमारा आ गया 53.156, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपने ये समझिए आपने 15 मार्क्स क्वेश्चन आईएएस के लिए क्लियर कर लिया है। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।